बार नहीं कई बार तुम्हारे मुंह से ये हम सुन चुके हैं कि तुम शादी नहीं होने दोगी जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल जाते। हम शादी नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ सारी रस्में कर रहे हैं। तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए हम लोग इंतजार में कि कब हम तुम्हें पैसे देंगे और कब हम रस्में करेंगे? नो, हम रस्में करेंगे, संगीत, मेहंदी, हल्दी एंड ऑफ कोर्स सगाई हम करेंगे। हमारे प्राण छोड़ो, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब तक तलाकनामा नहीं आएगा तब तक तुम लोग का लीगली डिवोर्स नहीं होगा। तब तक तुम और शिवांश अलग नहीं होगे। तो डिवोर्स होने के बाद ही शादी होगी, उसके पहले हम रिचुअल्स तो कर ही सकते हैं ना, वो करने से तुम हमें रोक नहीं सकती। नहीं रोक सकती और रोकूंगी भी नहीं। आप रस्में करना चाहती हैं ना तो कर लीजिए, लेकिन उन रस्मों का कोई अर्थ नहीं होगा और आप जो कर रही है ना वो सही नहीं है। आपको लगता है आप शिवांश और सोनालिका की शादी करवाएंगे, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता नहीं कि ये दोनों खुद भी दिल से कोई भी रस्में कर पाएंगे। मतलब तुम शिवांश को हल्दी, मेहंदी, संगीत, सगाई इनमें इन्वॉल्व होने नहीं दोगी, राइट? अगर इनकी सगाई सोनालिका से हो गई तो इन्हीं के लिए बुरा होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में लिखा है कि सोनालिका और इनका जोड़ा नहीं बना है। तो अब चाहे मेरा बोलना अच्छा लगे या बुरा, मैं तो बोलूंगी। जवाब दो। हाँ, नहीं कर सकते। शिवांश कोई भी रस्म नहीं कर सकते जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते और हमारा तलाक कानूनी तौर से नहीं हो जाता। मैं शिवांश को कुछ भी नहीं करने दूंगी। और रही बात पप्पा को घर लाने की, तो वो तो मैं लाऊंगी। पप्पा हमारे घर आएंगे, क्योंकि वो आपकी मन्नत थी। आप भूल गई होंगी लेकिन मैं नहीं भूली। तुम जैसी लड़की हो ना, ये सब जो त्योहार हैं ये सिर्फ नए नए कपड़े और ज्वेलरी पहनने के लिए मनाती और किसी लिए नहीं। आई नो इट। बुआ माँ, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन मैं अपने मन को नहीं बदलूंगी। मैंने कह दिया कि बप्पा को घर लाऊंगी तो घर लाऊंगी। हम गणेश चतुर्थी मनाएंगे, हम गणेश जी की स्थापना घर पे करेंगे। आपकी मन्नत थी, आपने मन्नत मांगी है ना, तो हमें वो पूरी करनी होगी, क्योंकि अगर हमने पूरी नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा और मैं नहीं चाहती इस घर में किसी के साथ कुछ भी बुरा हो।